थैंक यू। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। दिल्ली सरकार की वही शक्तियां हैं जो दिल्ली विधानसभा को मिली हैं। दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2019 में जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं है। जस्टिस भूषण ने 2019 में पूरी तरह केंद्र के पक्ष में फैसला दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल रहे। पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239AA दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ संतुलन बनाया गया है। संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। बिल्कुल, इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। सत्यम, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में। देखिए पूनम, ये बड़ा फैसला है और केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत पहले से ही खींचतान चलती रहती है उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच में और कामों के बीच में। और ऐसा कहा जाता है, केजरीवाल सरकार के जो नेता हैं वो कहते हैं कि केजरीवाल जो भी हम काम करते हैं उसमें अड़ंगा डाल देते हैं, किसी भी काम को करने नहीं देते हैं। जो भी फाइल भेजी जाती है वो 6-6 महीने लटकी रहती है, वापसी नहीं आती है। और इसी को लेकर आज सुनवाई हुई है, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है वो केजरीवाल सरकार को मिला है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन से जुड़े मामले छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार ले सकती है अपना फैसला। जो भी फैसले होंगे वो ले सकती है। मात्र बता दें कि सिर्फ जो पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर है और जमीन से जुड़े जो मामले हैं, इनको छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार जो है वो दखल दे सकती है। हाँ, ये तो बड़ा सत्यम, कितनी फैसला बड़ी सुनाया गया राहत है। ये दिल्ली सरकार के लिए हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पहले से दोनों के बीच में अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए और उपराज्यपाल की बात की जाए तो इसी चीज को लेकर नोकझोंक होती रहती थी। और कहीं देखा होगा कि पिछले समय में खुद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया था। केजरीवाल के आवास के बाहर तक तमाम समर्थकों को लेकर गए थे और तमाम नारेबाजी की थी। लेकिन अब ये चीजें कहीं ना कहीं साफ हो गई हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट ने दखल दे दिया है और दोनों लोगों को जो काम है वो बांट दिए गए हैं। ये कहा गया है कि आपका दायरा क्या है, यानी कि आम आदमी पार्टी का दायरा क्या है और इसके साथ साथ केंद्र का दायरा कहां तक है। इन दोनों चीजों के बीच में जो मतभेद था वो कहीं ना कहीं अब दूर हो गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में और इसके साथ साथ उपराज्यपाल के बीच में कोई भी मतभेद ना हो। जी, चलिए ठीक है सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।